नमस्कार, मैं हूं रीना। आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज। हकीकत न्यूज ने बिजली कंपनी के मुख्य अभियंता अशोक सिंह धुर्वे से खास चर्चा की। रीवा आपको बता दें कि बिजली कंपनी में जब कभी आपातकाल जैसे आंधी तूफान आता है और बिजली आपूर्ति बाधित होती है तो उसे बिजली कंपनी के संविदाकारों की मदद से पटरी पर लाया जाता है, क्योंकि बिजली कंपनी के पास इतना स्टाफ नहीं होता कि बिजली आपूर्ति जल्द बहाल की जा सके। इसलिए ठेकेदारों की मदद बिजली कंपनी लेती है, पर जब उनके भुगतान की बात आती है तो कंपनी के आला अधिकारी हाथ खड़ा कर देते हैं, कई ठेकेदारों के नाम न लिखने की शर्त पर। बताया गया कि जब हमें कंपनी द्वारा सामग्री समय पर नहीं दी जाती, जिसके चलते देयक प्रस्तुत करने में देरी हो जाती है और कंपनी हमें यह कहकर भुगतान नहीं करती कि आपने देरी कर दी, अब बिल कैपिटलाइज हो गया है। इसी खास मुद्दे को लेकर तथा पेपरलेस बिजली के बिल को लेकर, जिसके कारण उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मोबाइल नंबर अभी बहुत से उपभोक्ताओं का लिंक नहीं हुआ है, जिसके चलते कंपनी व उपभोक्ता दोनों को परेशानी हो रही है, क्योंकि इसका प्रभाव कंपनी के राजस्व पर भी पड़ रहा है। इन्हीं विशेष मुद्दों पर हमने बिजली कंपनी के मुख्य अभियंता अशोक सिंह धुर्वे से खास चर्चा की। आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज। मैं संजय निगम। हम मौजूद हैं आपके रीवा सी बिजली कंपनी अशोक सिंह धुर्वे जी के पास। हम इनसे बिजली कंपनी संबंधी कुछ बिंदुओं को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। आपके जो संविदाकार हैं, ठेकेदार हैं बिजली कंपनी के, जब आपातकाल या कहने का तात्पर्य मेरे आंधी तूफान आता है और वो बेचारे काम करते हैं, बिजली आपूर्ति बाधित होती है, इसके बाद जब वो बिल लगाते हैं तो बिल लगाने के दौरान कभी देरी हो गई तो उनका देयक प्रस्तुत करने में देरी हो जाती है तो भुगतान नहीं होता, जिसकी वजह से बिजली कंपनी के ठेकेदारों में निराशा के साथ साथ आक्रोश भी है। इसी बिंदु को लेकर हम बिजली कंपनी के सी अशोक सिंह धुर्वे जी से चर्चा करने आए। सर, आपके जो संविदाकार हैं विभाग की, जब कभी आपातकाल की स्थिति निर्मित होती है, जैसे आंधी आई, तूफान आया, बिजली आपूर्ति बाधित हुई, बाधित के दौरान तो स्वाभाविक रूप से कन्फर्म है कि आप इसका काम ठेकेदार से कराते हैं, क्योंकि आपके पास इतना स्टाफ नहीं है, तो ठेकेदार द्वारा इनसे काम कराया जाता है। पर ठेकेदार जब बिल लगाते हैं या किसी कारणवश देरी हो जाती है, जल्दी में जल्दबाजी में नहीं लगा पाते, तो उनका भुगतान नहीं होता। आपके अधीक्षा यंत्री, डी सिटी, डी टाउन, STCD, STCAE सब हाथ खड़े कर देते भुगतान को लेकर। कई बार ऐसा देखा गया है सर कि भुगतान प्रस्तुत करने में, देयक प्रस्तुत करने में लेट हो जाता है तो उनका बिल भी कैपिटलाइज हो जाता है। इस संबंध में सर आप क्या व्यवस्था बनाएंगे कि जिससे ठेकेदार में एक अच्छा मैसेज जाए? हाँ, ये सही है। मेरे पास में भी शिकायत आई थी। मेरी पदस्थापना अभी अप्रैल में हुई। मई जून में मतलब तेज आंधी तूफान आए रीवा क्षेत्र में। सतना है, रीवा है, सीधी और सिंगरौली, चारों डिस्ट्रिक्ट में आंधी तूफान आया। मैंने अपने पीरियड काल में दौरान मैंने देखा कि मतलब ये शिकायत तो थी पहले से कि मेरा ये 16-17 की मतलब शिकायत है। वर्ष 16, 17, 18, 19 में जब आंधी तूफान आया था, उस समय क्या है कि ठेकेदारों द्वारा काम ये मतलब उस परंपरा को अलग करते हुए ये देखा कि मतलब लोग ठेकेदार जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, संविदाकार हैं, वो परेशान हो रहे हैं। मैंने व्यवस्था की कि जो इस वर्ष जो हुए हैं, इस वर्ष जो भी आंधी तूफान में ठेकेदारों ने काम किया उनका भुगतान तुरंत होना चाहिए। उसकी मतलब क्या है कि मैंने मॉनिटरिंग डी लेवल तक की कि मतलब किसी का भुगतान लंबित ना हो। हाँ, ये सही है। उसमें उसका जो आपने कैपिटलाइजेशन की बात की, उसमें ये ज़रूर है कि वो O&M फंड हर साल जो ठेकेदार हैं वो उनका भुगतान इसलिए लंबित हो जाता है कि ये जो O&M फंड है, O&M फंड का मतलब जो मेंटेनेंस से संबंधित, ऑपरेशन और मेंटेनेंस से संबंधित होता है, ये हर साल रिलीज होता है, मतलब ईयर टू ईयर। इसके बाद वो फंड जो है हमेशा मतलब ख़त्म हो जाता है और कैपिटलाइज हो जाता है। वो 1 साल के लिए वैलिड होता है, जो भी एस्टीमेट होते हैं। अब वो जो उनके भुगतान की व्यवस्था के लिए डी और एसी को चाहिए कि उसका फंड वाकई यदि वो काम किया है तो वास्तविक बेसिस के आधार पे पुनः अगले साल फंड की मांग करना चाहिए। ऐसा मैंने कहा कि ऐसी व्यवस्था या ऐसा मतलब जो मेरे दिमाग में मेरे जो नॉलेज में आया
कि मतलब ऐसे ऐसे भुगतान लंबित है। मैंने क्या है कारपोरेट ऑफिस में बात करके रखा है, मेरे तरफ से ये प्रयास होगा कि उनका भुगतान हो सके या हो जाएगा। सर, कई वर्षों पहले आप नहीं थे, आपका आपकी पदस्थापना अभी 3-4-5 महीने पहले हुई है। आंधी तूफान आया, उस दौरान जीडी त्रिपाठी ऐसी थे, आपके टाउन डी ओपी द्विवेदी थे। कई ठेकेदारों ने काम किया था बिजली आपूर्ति को बहाल करने में। आज तक बिल उनका भुगतान नहीं हुआ सर। ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि जिससे ठेकेदारों में निराशा और आक्रोश ना हो, ठेकेदार खुशी से बिजली कंपनी का कार्य करने में प्रयास करेगी। ऐसा उनको महसूस जरा भी ना हो कि बिजली कंपनी हमारे फेवर में काम नहीं करती। ऐसा क्या मैसेज देंगे सर? कि मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से उनको मैसेज देना चाहता हूं कि बिल पुनः प्रस्तुत करें और थ्रो जो है प्रॉपर चैनल डी साहब ऐसी को करें। मतलब उस पर क्या है कि बिल डुली वेरीफाइड बिल कि उसमें सही एवं सत्य है और ये करवाए गए हैं। उस आधार पे मैं क्या है कि कारपोरेट ऑफिस में वर्क सेक्शन से मांग करूंगा कि उनका भुगतान मतलब किया जाए और जो काम किया गया है वो सही है। दूसरा बिंदु था सर कि कंपनी ने एक व्यवस्था बनाई कि जो पहले बनाएगी कि बिल को बंद करके डायरेक्ट उपभोक्ताओं के IVR से अगर लिंक है तो मैसेज उपभोक्ताओं के मोबाइल पे आ जाता है कि आपका इतना बिल आ गया। ऐसे बहुत से उपभोक्ता हैं सर, कुछ परसेंट की जिनके मोबाइल नंबर IVR से लिंक नहीं है, जिसके चलते उनको जानकारी नहीं हो पा रही कि हमारा बिल कितना आया है। इससे कंपनी की राजस्व वसूली में भी फर्क पड़ रहा है। सर, इसके लिए किस प्रकार से व्यवस्था बनाएंगे आपकी IVR से मोबाइल नंबर लिंक हो और राजस्व वसूली में प्रभाव ना पड़े? बहुत से उपभोक्ताओं को जानकारी नहीं हो पाती, इसके लिए क्या व्यवस्था लेकर आएंगे सर? ये तो कंपनी एवं स्टेट लेवल का निर्णय है कि सभी को पेपरलेस बिलिंग प्रदाय की जाए। मतलब सारे उपभोक्ताओं को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे उनको जो है बिल प्रदाय किया जाएगा। उसके लिए कंपनी स्तर पे और हर लेवल मतलब DC लेवल पे, सब डिवीज़न लेवल पे, डिवीज़न लेवल पे और हर मतलब प्लेटफॉर्म पे हम लोग क्या है कि प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उसको रजिस्टर्ड करवा लें। हाँ, ये सही है कि कुछ लोगों के पास नहीं हो सकते। मेरा मानना है कि कम से कम 90 to 95% लोगों के पास में मोबाइल होगा और वो पर लिंक नहीं है। हाँ लिंक, हाँ ये भी मतलब शिकायत है अभी कि जैसे मीटर रीडर भी हम लोगों के पास में आते हैं कि आजकल क्या है कि मीटर जो IVRS नंबर है सही रजिस्टर्ड मोबाइल में ही लिंक हो रहा है कि नहीं, उसके लिए OTP हम लोग मांगते हैं कि OTP मतलब आप बताइए, तो OTP नहीं देते हैं, जिसके कारण ये भी सही है कि कुछ लोगों के मोबाइल जो है प्रॉपर रजिस्टर्ड नहीं हो पा रहे हैं। दिक्कत तो हो रही है, लेकिन हमारा टारगेट है और कंपनी का टारगेट है और उद्देश्य भी है कि लोगों को पेपरलेस बिलिंग की जाए। क्योंकि ये भी शिकायत है कि गांव-गांव में बिल बढ़ते नहीं हैं। मतलब उसको उस उद्देश्य से भी हमको क्या है कि कम से कम क्या है कि एक कंज्यूमर के पास में हमारा बिल पहुंच जाए, ये उद्देश्य है। बिल की जो रकम है मोबाइल पे मैसेज पे आ जाए। हाँ, मोबाइल जितनी होगी बिल अमाउंट वो उसके पास में पहुंचेगा। स्मार्टफोन जिनके पास नहीं है सर? नहीं, स्मार्टफोन में इसकी ज़रूरत नहीं है। केवल वो मैसेज है, 2 लाइन का मैसेज है, 2-3 लाइन का मैसेज है, वही जाएगा आपके पास। बिल बस जाएगा, पूरे मतलब विवरण बिल अमाउंट, हाँ, अब उसको यदि क्या है कि पूरे बिल की जानकारी चाहिए तो वो अपने संबंधित वितरण केंद्र में आ सकता है। अच्छा, जिसके पास मतलब स्मार्ट फ़ोन है उसके पास में पूरा बिल दिखेगा, वो देख सकता है। माननीय मुख्य अभियंता अशोक सिंह धुर्वे जी ने बहुत अच्छा मैसेज दिया बिजली कंपनी के ठेकेदारों के लिए कि हम उनके संबंध में कंपनी के आला अधिकारियों से चर्चा करेंगे और वैसी व्यवस्था बनाएंगे कि बिजली कंपनी के ठेकेदारों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। जब भी आपातकाल या आंधी तूफान की स्थिति निर्मित हो तो वो अपनी खुशी से काम कर सके, ऐसी व्यवस्था बिजली कंपनी के मुख्य अभियंता अशोक सिंह धुर्वे द्वारा बनाने की व्यवस्था की बात कही गई है। मैं संजीव निगम, हकीकत न्यूज़ के साथ।